श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी सबरी के कुटी में है। सबरी इनको कंदमूल फल खिलाया है और दीन वचन कहा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। तो प्रभु इन पर प्रसन्न और कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तोहि पाई। नवधा भगति कहूँ तोहि पाई। सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान सुनु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो नवदा भक्ति का प्रसंग कहने के आगे सबरी को भगवान जी कहते हैं, सावधान होकर सुनो, अर्थात मन बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो और मन में इसको धारण करो। कारण मैं जो कह रहा हूं ये बड़े महत्व की बात है। जिस भक्ति के बिना मनुष्य का सब गुण व्यर्थ ही है। भक्ति हीन नर सोहई केसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऐसे इसका सब गुण व्यर्थ है। अब उस भक्ति को ये कहते हैं, उपदेश करते है कि सुनकर मन में धारण करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान जी कहते हैं, संतों की संगति ये प्रथम भक्ति है। सत्संग ये प्रथम भक्ति है। और मेरे कथाओं के प्रसंग में प्रेम यह दूसरी भक्ति है। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना ये तीसरी भक्ति है। और कपट छोड़कर मेरे गुण समूह को गान करना यह चौथी भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई कपट तजि गान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन कर संगा, ये संतन कर संगा, ये संतों का बहुवचन है। ये बहुवचन से जाना है कि बहुत संतों से सत्संग करना चाहिए। ये न जाने किस महात्मा के द्वारा हमको पदार्थ प्राप्त हो सके। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह कथा प्रसंग कहने का भाव, भगवत कथा की घर में जो पुस्तकें होते हैं, ये पुस्तक की पूजा करना, उसका दर्शन करना आदि भी जो भक्ति कही जाती है, वह कथा प्रसंग में अनुरक्ति भक्ति नहीं है। कथा के प्रसंग में प्रेम होना यह है कि उसके श्रवण और मनन करना, उनको श्रवण करना और भूल न जाना, उसको मनन करना, तो मन में चिंतन करना। वाल्मीकि जी रघुनाथ जी को 14 आश्रम के प्रसंग में अयोध्या कांड में कहते हैं, जिनका श्रवण समुद्र के समान है, और इस समुद्र में, इस ये कर्ण रूपी समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी इत्यादि बड़े बड़े नदियां गिरते हैं इस समुद्र में। अर्थात आपका ये कथा प्रसंग, ये बड़े बड़े नदियां हैं, और नदियां जितने जल समुद्र को देते हैं, ये समुद्र नहीं भरता। ऐसे भगवान के कथा जितने सुनने पर कर्णपुट में कर्णपुट नहीं भरता, और सुनने को इच्छा होता है। वाल्मीकि जी श्री राम जी को कहते हैं, हे राम जी, ऐसा भक्ति जिनके है, आप उसके हृदय में वास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर रात दिन 24 घंटा भरते हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहूँ हरू रे। श्री राम जय राम। तब कथा में प्रेम होता है, तब कथा में प्रेम होता है, और सत्संग करने से कथा में प्रेम आता है और विवेक जागृत होता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम। संत मिलना इतना सुलभ नहीं है। इसके लिए सत्संग करने के लिए पुण्य का संचित पुण्य होना चाहिए। पुण्य बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करंता। संस्कृति संसार को आना और जाना, ये आना जाना बंद हो जाएगा। इसको संस्कृति कहा जाता है, इसका अंत हो जाएगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, यह कहकर कथा में प्रीति भगवान ने कहा। इससे सत्संग करने से क्या होगा? तव रघुवीर चरण अनुरागी,
लागा, तव रघुवीर चरण अनुरागा। सत्संग में हरि कथा सुनने को मिलता है, बिना सत्संग में हरि कथा सुनना मिलता नहीं। और हरि कथा सुनने के बाद संशय, भ्रम, मोह ये सब भाग जाता है। और मोह, संशय मोह बिना गए श्री हरि के पद में अनुराग नहीं होता। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के द्वारा ही गौड़ जी के और सती जी के मोह भागा था, और सत्संग के द्वारा ही अर्जुन जी के मोह भागा था। ये नष्ट मोह भगवान श्री कृष्ण के आगे कहा, आपके द्वारा, आपके साथ सत्संग के बाद मेरा मोह नष्ट हो गया और विवेक जागृत हो गया। श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात्, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनं तव। श्री राम जय राम। समस्त पुराण शास्त्र के वक्ता शंकर भगवान जी श्री राम जी से सदा सत्संग का वर मांगते हैं, अर्थात ये राम कथा वर्णन करते हैं और सत्संग में राम कथा भी सुनते हैं। इतना बड़ा लोग जो संसार के उच्च शिखर कैलाश शिखर में वास करते हैं, ये भी धरती पर आकर भगवान के राम कथा सुनते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और सत्संग मिलने का वर ये कामना करते हैं, राम जी से वर मांगते हैं। एक बार नहीं, बार बार मांगते हैं, मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए। बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगो, हरसी देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। श्री राम जय राम। और संत दर्शन में उनके दर्शन, उनके स्पर्श, पाद स्पर्श और इनके कथामृत को पान करना, दर्शन, स्पर्शन और पान, सब पाप नष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी संत संग की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, दरस परस मज्जन रूपाना, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराण। तो मज्जन, सत्संग में कैसे मज्जन किया जाए, स्नान किया जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उसको सुनना और समझना, मुदित मन अर्थात आनंदित मन में सुनना और समझना, अनुराग के साथ। ये है सत्संग के मज्जन अर्थात ये सत्संग में स्नान किया, जो सुने, समझे
आनंदित मन में ये सत्संग रूपी प्रयाग तीर्थ में ये गोता लगाना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी समुझहि मन मुदित मन, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। ये अनुराग के साथ मज्जन स्नान करना है और सुनी समुझहि मन, आनंदित मन में ध्यान लगाकर सत्संग सुनना। इसका फल तो कब मिलेगा? इसका फल तत्काल मिलता है। इसका उदाहरण है एक ये कौवा पीका बन गया, कौवा का कर्कश सर, लेकिन ये पीका बन गया। पीका अर्थात तो कोयल बन गया। और एक बग था, ये बग हंस बन गया। कितना देर? तत्काल। ये पीका है, ये जो कौवा है दशरथ नगर, ये वाल्मीकि बन गया और रामायण लिखे। तो ये काक पीका बन गया, जो वो सुरीला कंठ में रामायण गाए। और नारद मुनि पहले जन्म में बक थे, लेकिन सत्संग के द्वारा ये हंस हो गए, परमहंस हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक होई पिक पिक कोयल, बकऊ मराला। श्री राम जय राम। अभी तीसरा भक्ति भगवान कहते हैं सबरी के नवदा प्रसंग में। तो ये कहते हैं तीसरी भक्ति क्या है? न गुरु पद पंकज पूजा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान भाव में गुरु पद पंकज को सेवा करना चाहिए। अमान कहने का भाव दास बनना है, गुरु का दास बनकर गुरु जी का सेवा करे और गुरु को ऐसे भावना रखे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बुद्धि से उनकी सेवा करे। यह बुद्धि रहने से सदा मान रहित सेवा बनेगी, अन्यथा नहीं। ये गुरु हमारे संसार रूपी नौका, जो हमको भवसागर पार करना है, इस देह में, ये देह हुआ एक नौका और संसार रूपी एक समुद्र है। ये नौका को पार करना है। कौन पार करेगा? कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा। ये नाव के कर्णधार है ये सदगुरु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए गुरु करना चाहिए। जितना बड़े होने पर भी, शंकर और विरंची सम ब्रह्मा समम ये बड़े होने पर भी उनको गुरु करना पड़ेगा। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। और चौथा भक्ति में ये कहते हैं
गुणगण करई कपट तजी गान। भगवान का गुणगण को कपट त्याग कर गान करना है। तो ये कैसा? कपट तज कर त्याग करके गाना, अर्थात दिखाने के लिए हम गाने नहीं, लगाते नहीं, रिझाने के लिए नहीं, और धन कमाने के लिए भी हम गाना, ये कपट गाना है। ये ऐसे गुणगान करना ये कपट है, दिखाने के लिए, रिझाने के लिए और धन कमाने के लिए। और दूसरी भक्ति में कहा गया, भगवान जो दूसरी भक्ति कही, क्या कही? रति कथा प्रसंग। अब जो चौथी भक्ति में कहते हैं, दूसरी भक्ति में कहते हैं रति कथा प्रसंग, अब चौथी भक्ति में कहते हैं कपट तजी गान करना, अर्थात दूसरी भक्ति में कथा श्रवण करे और चौथी भक्ति में स्वयं गान करे, दोनों ही करना पड़ेगा। ये श्रवण और कीर्तन भक्ति है, इसको श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति कहा जाता है, जो भागवत में कहा गया है। हरि कथा श्रवण से गुरु सेवा में पाप नष्ट होती है और गुरु जी की प्रसन्नता से कपट रहित गुणगान की शक्ति होती है। प्रथम गुरु सेवा कहकर तब गुणगान करने का भाव यह है कि गुरु मुख से सुनकर गान करना, इसलिए पहले गुरु सेवा करना और उनसे कथा सुनना, फिर गान करना। गोस्वामी जी कहते मैं भी ऐसा किया था, राम कथा मुझे मालूम नहीं था, मैं गुरु सेवा किया, गुरु जी से ये बराह क्षेत्र में और बराह क्षेत्र से शुक्र क्षेत्र से मैंने गुरुमुख से सुना, तब मैं भाषाबद्ध किया, रामचरितमानस को लिखा, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, और उसको गान किया। मैं पुनी गुरु सन सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, बराह क्षेत्र, इसको अभी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, और कहते हैं भाषाबद्ध कर भी में सोई, तो जो सुना उसको भाषा में लिखकर गान किया। और प्रभु कहते हैं पांचवा भक्ति में क्या करना पड़ेगा? मेरे मंत्र का जप करना पड़ेगा, मेरे मंत्र का जप और उसमें दृढ़ विश्वास रखना है। यह पार्वती, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। मेरा मंत्र का जप करना, इंद्रिय दमन करना, शील होना, बहुत से कर्म से बहुत वैराग्य लाना और निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना, यह छठी भक्ति है। जगत भर को एक समान देखना, अर्थात राममय देखना, और संतों को मुझसे अधिक मानना, संतों को मुझसे अधिक देखना, अधिक समझे, ये है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यह सातवीं भक्ति है। और जो कुछ प्राप्त हो उसी में ही संतोष रहना, असंतोष परम दारिद्रता है।
संतोष ही परम धर्म कहा जाता है। स्वप्न में भी पराई दोषों को न देखे, यह 8वीं भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील, छठ षष्ठ भक्ति, छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम मोहिमय देखा, सातवा सम मोहिमय देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। श्री राम जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसका भाव है दृढ़ विश्वास, अर्थात जप के साथ ही उसमें पूर्ण विश्वास भी रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, नहीं तो बिना विश्वास के सिद्धि नहीं मिलता। कहा गया है कवनियो सिद्धि की बिनु विश्वास, बिना विश्वास सिद्धि नहीं मिलता। गोस्वामी जी मंगलाचरण में वर्णना करते हैं, पार्वती जी को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास कहकर श्रद्धा विश्वास का वंदना करते हैं। ये श्रद्धा विश्वास के द्वारा हृदय स्थित ईश्वर को हम देख सकते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्थमीश्वरं जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वंतस्थ ईश्वरं, स्वंतस्थ हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो मंत्र क्या है? जो मननात् त्रायते इति मंत्र, इसको मनन करने से त्रायते अर्थात संसार सागर अर्थात संसार बंधन से मुक्ति मिलता है। त्रायते इति मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र। कलि युग में उपस्य देवता के मंत्र का जप ही प्रधान अमोघ अस्त्र है। कलि युग, अन्यथा कुछ दोषों को त्याग करके जपना चाहिए। देखिए, तो मानस जप भी हम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। मानस जप चाहे जिस स्थिति में करो, इसमें कुछ दोष नहीं। सब स्थिति में मानस जप करना चाहिए, इसमें ओट हिलना नहीं और शब्द भी निकलेगा नहीं, ये मानस जप है। तो अन्यथा कुछ दोषों को त्याग करके जपना चाहिए। तो मानस जप के अतिरिक्त दूसरा जप में कुछ दोष को हम लक्ष्य रखना चाहिए, इसमें जपना नहीं चाहिए। तो यह है तो बाल खुले हुए, ये शास्त्र में कहा गया है, बाल खुले हुए समय में जप करना नहीं चाहिए। तो मलावृत अर्थात गंदगी मल सहित जपना नहीं चाहिए। अशुद्ध हाथ में नहीं, और जपते समय बात करना भी नहीं। चिंता युक्त, क्रुद्ध, भ्रमयुक्त, भूख से व्याकुल, भ्रांत, बिना आसन में
सोते हुए, चलते हुए, झूठे मुंह में, अशुभ स्थान में, गाढ़ अंधकार में, जूता पहनते हुए, जूता पहनने समय, जम्भाई लेने समय मंत्र जपना छोड़ दे। लेकिन मानसिक जप में कुछ भी बारण नहीं है। जब भी चाहे आप मंत्र मानस में जप कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात मन में मंत्र, मन में मंत्र और मंत्र में मन स्थिर रखना चाहिए, तब यह जप कहलाता है। गुरु भक्ति के पीछे गुणगान तो कहा गया और मंत्र जाप कहा गया, क्योंकि ये दोनों गुरु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु भक्ति के बाद ये दोनों को वर्णन किया गया। भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे संत को बड़ा मानना। देखिए, क्योंकि मंत्र भगवान से मिला देते हैं और ये मंत्र संत देते हैं, इसीलिए संत भगवान से बड़ा माना जाता है। छठा भक्ति, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। दम अर्थात इंद्रिय दमन, जो गीता में स्थित प्रज्ञ व्याख्या में कहा गया है, बसे ही जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका इंद्रिय वश में है उनको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहा गया है। और कहते हैं बहुकर्मा। बहुकर्मा क्या है? सत्संग, गुरु सेवा, गुणगान, मंत्र जाप, भजन आदि करना है और जीवन निर्वाह के लिए कर्म करे, अधिक कर्म नहीं। शारीरं केवलं कर्मं कुर्वन् आपनोति किल्बिषं, ये गीता में कहा गया है। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। विविध कर्म शोक प्रद कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो विविध कर्म है इसको सबको शोक प्रद कहा गया है। नर विविध कर्म, विविध कर्म में क्या है? अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग, विश्व, तो इसको सब त्याग करना है। पाप कर्म, अधर्म कर्म, ये सब त्याग करना है। तो क्या करना है? गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास करी कह दास तुलसी, राम जी पद अनुराग हूँ, राम पद अनुराग हूँ। तो कहा गया, इसीलिए कहा गया विरति बहुकर्म। विरति बहुकर्म, विरति अर्थात त्याग, बहुकर्म को त्याग करना चाहिए। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सज्जन धर्म क्या है? सज्जन धर्म है ज्ञान दया दम, दम इंद्रिय दमन, तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ये सब करना चाहिए। ये है सज्जन धर्म। तो सज्जन किसको कहा जाता है? सज्जन कौन है? सज्जन क्या है और कैसे है? आप जानते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी,
अससज्जन, इनको सज्जन कहा जाता है। अससज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। और सातवा मोही मय जग देखा, इसका भाव अब 7, 8 और 9 और सबरी के गति, सबरी गति 3 दी, या आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए जय सीताराम।